दोस्तों, महत्वपूर्ण लूसेंट के क्वेश्चंस का ये वीडियो आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं। 100 प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि है, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन काल में मानव द्वारा कौन से अनाज का प्रयोग हुआ? तो चावल का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले हुआ था। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पन्हो प्रश्न का सही उत्तर है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनान वासियों ने भारत को इंडिया शब्द का संज्ञा दी थी। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है। चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो कपिशा नामक भारतीय राज्य पहुंचा था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का अभिलेख मिलता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम इपिग्राफी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो श्रावस्ती स्थान पर दिए हैं। सिकंदर का शिष्य कौन था? तो अरस्तु सिकंदर का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? तो अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन कराया। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन नाम दिया गया है पुराणों में अशोक को। भरहुत स्तंभ या भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो चीन प्रश्न का सही उत्तर है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त प्रश्न का सही उत्तर है। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ है? तो यह जन्म गुप्त काल में हुआ है। प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की है? तो हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। नागदंडा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की है? तो हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? तो स्कंदगुप्त ने कराया था। पुनश्चलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो रीड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पुनश्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह भूकंप से संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान सही उत्तर हो जाएगा। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो वह भूकंप केंद्र कहलाता है। कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो दीर्घ पृष्ठीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरें क्या कहलाती हैं? तो इन्हें हम सुनामी कहते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप उत्पन्न सुनामी का मुख्य कारण है। विश्व के सबसे अधिक भूकंप वह किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सह भूकंप रेखा कहलाती है। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे अग्निवलय नाम दिया गया है। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? तो यह सुनामी कहलाती है। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो वह भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो 8,000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो वह भूकंप मूल कहलाता है। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक सागर है। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो मर्केली पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं। धरातलीय भूकंपीय तरंगें किसके आकार की होती हैं? तो यह एल आकार की होती हैं। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे कबीर के गुरु। कबीर का जन्म कहां पर हुआ? तो लहर तारा काशी नामक स्थान पर कबीर का जन्म हुआ था।
कबीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो मगहर, जिसे अब संत कबीर नगर के उपनाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुई थी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? तो रामानंद जी थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो यह गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य जी ने की थी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना माध्यम बनाया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शंकराचार्य जी ने किया था। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन का किसने चलाया था? तो असम में भक्ति आंदोलन को शंकर देव जी ने चलाया था। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या है? तो मानव बंधुत्व है। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाया गया था इनके द्वारा। रामानुजाचार्य के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम वैष्णव संप्रदाय से संबंधित करते हैं। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी बीजक के रचयिता हैं। महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो संसार का दुखपूर्ण होना विशेषता समान थी। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? तो यह एकनाथ का कथन है। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो रामानंद सही उत्तर है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास जी सही उत्तर हो जाएगा। दास बोध के रचयिता कौन है? तो रामदास जी दास बोध के रचयिता हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? तो तलवंडी नामक स्थान पर जन्म हुआ था। सिख धर्म का गुरु किसे माना जाता है? संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को माना जाता है। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? तो रामदास जी ने कराया था। किस धर्मगुरु को इस्लाम ना अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? तो गुरु तेग बहादुर सही उत्तर है। महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे, यह रचयिता कौन है इसके? तो नरसिंह मेहता प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो गुजरात के प्रमुख संत थे। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव जी को कहा जाता है। मुगल शासनकाल या मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। गुरु नानक का जन्मस्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो तुलसीदास जी ने की है। तुलसीदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। रायदासी प्रथा या रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रैदास ने की थी। रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे। निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था? तो दादू दयाल ने चलाया था। सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सही उत्तर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो रामदास जी सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो चीन, नेपाल और भूटान भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश भारत के पूर्व में है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान पश्चिम में है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू भारत के किस देश से अलग करते हैं? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को जो है श्रीलंका से अलग करते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश सही उत्तर हो जाएगा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा सही उत्तर हो जाएगा। भारत के उत्तर दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर का विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर का विस्तार है। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।